डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर अल्ताफ हुसैन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस लड़की के साथ आज मेरी सुहागरात है, वह किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। तभी जारा होश में आई। डॉक्टर साहिबा ने उसे यह खुशखबरी दी, मगर यह खुशखबरी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। माँ बनना एक औरत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता, मगर जारा के सामने उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे, जो उसने कुछ देर पहले ही अल्ताफ के साथ एक नई जिंदगी को लेकर देखे थे। उसे ऐसा लगा जैसे जिस दर्दनाक जिंदगी से वह भागना चाहती है, उसकी किस्मत उसे उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। डॉक्टर साहिबा के जाते ही अल्ताफ हुसैन ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। जारा की घबराहट की वजह से सांसें तेज हो गई थीं। उसे लगा अल्ताफ जारा से खफा हो गया होगा, वो शायद मुझे अब नहीं अपनाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं कल्पना तोमर वॉइस चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी है, तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान गरज रहा था और बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं बल्कि जारा के दिल पर गिर रही थीं। उसके हाथ में एक छोटा सा फटा हुआ थैला था, जिसमें उसकी पूरी की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। घर का मुख्य दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ था। दूसरी ओर सलमा बेगम, जारा की मामी की कर्कश आवाज़ गूंज रही थी, निकल जा यहाँ से, मेरी चौखट पर अब तेरी बदचलन सूरत नहीं दिखनी चाहिए। फरहान, तूने ठीक किया। ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर तू अपनी इज्जत मिट्टी में मिला देता। जारा ने ठंड से कांपते हुए मुड़कर उस घर को देखा, जो उसका अपना कभी नहीं था, लेकिन जहां उसने अपने सपनों का एक महल बनाया था। उसके सामने था फरहान, उसका होने वाला शौहर, जिसकी आंखों में मोहब्बत की जगह अब सिर्फ नफरत और घिन थी। फरहान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जारा की सारी तस्वीरें जमीन पर फेंक दी थीं। तुम्हें क्या लगा था जारा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगी, मेरे प्यार की आड़ में इस घर की इज्जत नीलाम करोगी? चली जाओ, और हाँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे जैसे गुनहगार पर विश्वास किया। जारा के होंठ कांपे। फरहान, खुदा से डरो, यह सब झूठ है। तुम्हारी माँ और बहनों ने चाल चली है। मैं बेकसूर हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सबूत मेरी आंखों के सामने है जारा। फरहान उसके बालों को पकड़कर चिल्लाया। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ और निकाह करने जा रहा हूँ, वह इतनी बदचलन और बेशरम निकलेगी कि भरे बाजार में मेरी इज्जत नीलाम करेगी। अब मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मेरी तरफ से रिश्ता खत्म कहते हुए जारा को घर की चौखट से बाहर निकाल दिया था और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया था। जारा काफ़ी देर दरवाज़ा पीट रही थी और चिल्ला चिल्लाकर गुहार लगा रही थी। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवाय कोई और नहीं है। आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? मगर उन पत्थर दिल इंसानों ने दरवाज़ा नहीं खोला था। जारा रो रो कर थक चुकी थी। जारा ने एक गहरी टूटी हुई सांस ली। उस पल दुनिया की सारी रोशनी बुझ गई थी। उसने बेजान कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सड़क सुनसान थी, चारों ओर घना अंधेरा और बारिश की जोरदार आवाज़ मानो जारा के आंसुओं के साथ अपनी दोस्ती का रिश्ता निभा रही हो, जैसे वो भी जारा का दर्द समझ रही हो। मगर जिसे उसने अपना माना, उन लोगों ने जारा के साथ इतना गलत किया था। जारा चलती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कहाँ। उसकी ना कोई मंजिल थी, ना कोई रास्ता। उसके हर कदम पर इल्ज़ाम की एक गूंज उठ रही थी। यह वह पल था जब उसका सब्र जवाब दे गया था। क्या वह
सच में इतनी अभागी है कि बेकसूर होकर भी उसे सजा मिल रही थी। वह बस चल रही थी। सुनसान हाईवे, तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ियों के बीच, और फिर एक तेज रोशनी, गाड़ियों के तेज हॉर्न, मगर ज़ारा को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। फिर तेज तेज रोशनी, ब्रेक्स की चीख और धड़ाम। ज़ारा दर्द से बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गई थी। उसकी आंखें बंद होने से पहले उसने बस एक लंबी काली गाड़ी और एक रौबदार शख्सियत को अपनी तरफ आते देखा। 6 महीने पहले की ही तो बात थी। ज़ारा के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे और ज़ारा बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। तभी उसके मामा रहीम उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे। उसकी माँ क्या कम थी जो आप इसे भी मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए ले आए। पहले सारी जिंदगी इसकी माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। जैसे तैसे हमने उसकी दूसरी शादी करवाई। सोचा था कि ये बला हमारे सर से टल जाएगी, मगर अब इसे मेरी छाती पर लाकर बिठा दिया है। यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जब देखो जिसे लेकर चले आते हो। ये कलमुही अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारी जिंदगी में जहर घोल देगी। ज़ारा की मामी का आए दिन यही ताना रहता था। ज़ारा की मामी ज़ारा के मामा को खरी खोटी सुनाती रहती थी। ज़ारा तो बस अपने माँ बाप के गुजर जाने के गम में आंसू बहाती रहती थी। रहीम ने ज़ारा को घर में रखने के लिए सलमा बेगम को मना तो लिया था, पर सलमा आए दिन ज़ारा पर जुल्म करती थी। घर का सारा काम करवाती और जब देखो उसे खाने पीने का ताना मारती। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे थे, मगर सलमा को ज़ारा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मगर उस घर में कोई और भी था जो ज़ारा का बहुत ख्याल रखता था। वो था फरहान, मामी का लड़का। वो हमेशा ज़ारा के आंसू पोंछता और चोरी छुपे उसके काम में हाथ बटाता था। ज़ारा के मामा ने उसका निकाह फरहान के साथ तय कर दिया, मगर सलमा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन रहीम के आगे उसकी एक न चली थी, मगर ज़ारा की किस्मत ने उसे फिर से धोखा दे दिया था। जब उसको जान से भी ज़्यादा प्यार करने मामू जान भी उसे छोड़कर दुनिया से चले गए थे, मगर फरहान ने उसे टूटने नहीं दिया। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले जा रहा था, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। अब्बू जान हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, मगर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। सलमा की बातें ज़ारा के सीने पर घाव करती थी, मगर फरहान का प्यार और उसकी प्यार भरी बातें उस दर्द पर मरहम का काम करती थी। दिन ऐसे ही धीरे धीरे गुजरने लगे थे। फरहान से ज़ारा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन ज़ारा फरहान के कमरे में उसके लिए चाय लेकर गई। घर में और कोई नहीं था। ज़ारा ने फरहान को उठाते हुए कहा, फरहान उठ जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी। चाय टेबल पर रखने लगी, तभी फरहान ने ज़ारा का हाथ थाम लिया और उसे खींचकर अपने बेहद कर लिया था। ज़ारा का चेहरा फरहान के चेहरे के बस कुछ इंच दूरी पर था। फरहान, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, वरना मामी आ जाएगी, और अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरे साथ साथ आपकी भी खैर नहीं। ज़ारा ने खुद को फरहान से अलग करते हुए कहा था। फरहान ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया था और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, ज़ारा, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं आज ही अम्मी जान से अपने निकाह की बात करता हूँ। फरहान ने ज़ारा की आंखों में देखते हुए
उसके होंठों पर हल्की सी किस करते हुए कहा था। फरहान की बातें सुनकर ज़ारा शर्मा गई। वह मन ही मन खुश होते हुए अपने कान के पास आई लट को पीछे करते हुए बोली, फरहान, मैं भी अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। तभी किसी के कदमों की आहट हुई और दोनों घबराते हुए अलग हो गए थे। सलमा और फरहान की बहनें जो सुबह वॉक पर जाती थी वह घर लौट चुकी थी। ज़ारा समझ चुकी थी कि सब आ गए हैं तो वो फटाफट फरहान के कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि उसे पता था अगर सलमा मामी ने उसे फरहान के कमरे में देखा तो उसकी खैर नहीं थी। फरहान ने चाय पी और तैयार होकर नीचे आया। सलमा बेगम नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई फरहान के आने का इंतजार कर रही थी। फरहान ने एक नज़र ज़ारा पर डाली जो कि कपड़े से नाश्ते की प्लेट को साफ कर रही थी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। अम्मी जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, फरहान ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में सलमा बेगम से कहा था। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी अम्मी जान, अब्बू ने मेरी और ज़ारा के निकाह की बात की थी और निकाह तय भी किया था। अब मैं चाहता हूँ कि उनका अधूरा काम आप पूरा करें। फरहान ने बिना झिझके अपने दिल की बात सलमा बेगम को सुना दी थी, मगर सलमा बेगम के तो कलेजे पर मानो सांप लौट गया था। उन्हें तो यह रिश्ता पहले भी मंजूर नहीं था, मगर रहीम के आगे उनकी एक न चल सकी थी। आज फरहान के मुंह से यह बात सुनकर उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने तो रहीम के साथ ही इस बात को दफन कर दिया था। फरहान उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। बेटा, जब तुम्हारे अब्बू ही नहीं रहे तो फिर इस निकाह का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छे खानदान की लड़की लेकर आऊंगी। ज़ारा तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। सलमा की बात सुनकर ज़ारा के दिल को बहुत धक्का लगा। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। फरहान उसके चेहरे की तरफ देखकर समझ गया था। वह टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा हो गया था। अम्मी जान, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और निकाह भी उसी से करूँगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप निकाह की तैयारियां शुरू कर दें। फरहान ने यह बात तेज और कठोर शब्दों में कही थी। ठीक है बेटा, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? यह बात तुम मुझे आराम से भी बता सकते थे। फरहान की कठोर और तेज आवाज़ में कही गई यह बात सलमा बेगम को स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मन मारकर अपने बेटे की खुशी के लिए उनके निकाह की तैयारियां करना शुरू कर दी थी। ज़ारा और फरहान के निकाह की तैयारी हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन मामी सलमा बेगम और उनकी दो बेटियां आयशा और रीमा अंदर ही अंदर जल रही थी। वे नहीं चाहती थीं कि एक यतीम लड़की उनके इकलौते भाई की दौलत पर राज करे। अम्मी, आयशा ने फुसफुसाया, अगर ज़ारा भाभी बन गई तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमें कुछ करना होगा। सलमा बेगम ने एक भयानक मुस्कान दी। फिक्र मत कर बेटी, मैं इस साए को इस घर से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। यह निकाह नहीं होगा। उन तीनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने देखा कि ज़ारा शाम को अपनी एक गरीब सहेली की माँ से मिलने अक्सर बाजार जाया करती थी। साजिश का ताना बाना शुरू हो चुका था। मामी ने चुपके से करीम नाम के एक आवारा लड़के को पैसे दिए। करीम का काम था कि वह ज़ारा का पीछा करे और उसे लोगों की नज़रों में बदनाम करे। एक दिन जब ज़ारा बाजार से लौट रही थी, सलमा बेगम ने फरहान से कहा, बेटा, मुझे लगता है ज़ारा का कहीं और अफेयर चल रहा है। आज तुम उसका पीछा करो, मुझे पता है वह किससे मिलने जाती है। फरहान को अपनी माँ पर पूरा विश्वास था।
इसलिए उसने शक की निगाह से जारा का पीछा किया। जारा जब अपनी सहेली के घर के पास पहुंची तो करीम ने मौका देखकर उसे रास्ते में घेर लिया। ओ जारा, कैसी हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, करीम ने बदतमीजी से कहा। जारा डर गई और बोली, तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हटो। करीम ने जानबूझकर जारा का हाथ पकड़ा। ठीक उसी पल सलमा बेगम की बेटियां आयशा और रीमा, जो दूर छिपी थीं, अपने मोबाइल फ़ोन से इस घटना की तस्वीरें और एक छोटा सा वीडियो बना लिया था। उन्होंने वीडियो में सिर्फ वही हिस्सा रखा जहां करीम ने जारा का हाथ पकड़ा था और जारा की घबराहट को एक मिलने वाली मुद्रा में बदल दिया था। शाम को घर लौटकर मामी ने नाटक शुरू कर दिया। अरे बेटा फरहान, मैंने तुझे रोका था, लेकिन यह लड़की तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, सलमा बेगम ने रोते हुए कहा था। और फिर आयशा और रीमा ने सबूत के तौर पर वो तस्वीरें और वीडियो फरहान को दिखाए। वीडियो में जारा घबराई हुई लग रही थी, लेकिन कैप्शन और झूठी बातों ने उसे एक छिपे हुए आशिक से मिलने वाली साबित कर दिया था। यह देखो भाई, यह देखो तुम्हारी होने वाली बीवी की करतूतें। यह लड़का कौन है? बाजार में खुले आम हाथ पकड़कर खड़ी है और यह तुम्हें बहाना बताती है कि सहेली से मिलने जा रही है, रीमा ने चिल्लाकर कहा। फरहान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों में आग आ गई। जिस लड़की पर उसे इतना यकीन था वह आज बदचलन साबित हो गई थी। वह गुस्से से पागल हो गया था। उसने न जारा की बात सुनी, न उसे सफाई देने का मौका दिया। जारा की टक्कर एक बड़ी महंगी एसयूवी से हुई थी जिसे चला रहे थे अल्ताफ हुसैन, जो शहर के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन टाइकून थे। अल्ताफ एक बहुत ही शिद्दतवादी और साफ दिल के इंसान थे। अस्पताल में होश आने पर जारा ने अपनी पहचान छुपाई थी। अल्ताफ ने उसकी आंखों में दर्द और एक अजीब सी सच्चाई देखी। जब जारा ने रोते हुए सिर्फ बताया था कि वह अभागी है और दुनिया में अकेली बेसहारा है, तो अल्ताफ का दिल पसीज गया था। तुम चिंता मत करो, यह एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, अल्ताफ ने कहा। अल्ताफ ने उसे अपने विशाल फार्म हाउस में एक सुरक्षित जगह दी थी। जारा ने वहाँ उसकी बीमार दादी की देखभाल का काम संभाल लिया था। जारा की जिंदगी, ईमानदारी और काम के प्रति उसकी निष्ठा ने अल्ताफ को प्रभावित किया। अल्ताफ ने देखा कि जारा हर काम में बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करती है और कभी भी किसी परदेसी अजनबी पुरुष से बात नहीं करती। उसे ये यकीन होने लगा कि इतनी नेक और खुदा से डरने वाली लड़की बदचलन नहीं हो सकती। दादी को जारा में अल्ताफ की पत्नी नजर आती थी। दादी एक दिन बड़े प्यार से अल्ताफ से बोली, अल्ताफ बेटा, तू कब तक यूं ही अकेला जिंदगी गुजारेगा? मेरे इतने समझाने के बाद भी तूने अब तक कोई लड़की पसंद नहीं की है, क्योंकि तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। तू जैसी लड़की चाहता है जारा बिल्कुल वैसी ही तो है। तू जारा से अपने निकाह की बात क्यों नहीं कर लेता? दादी माँ की बात सुनकर अल्ताफ को ऐसा लगा मानो दादी माँ ने उसके दिल की आवाज़ सुन ली हो। वह भी तो यही चाह रहा था, मगर जारा से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अगर उसने मना कर दिया तो? अगर वह और किसी लड़के से प्यार करती होगी तो? उसके मन में कई सवाल थे, मगर आज दादी की कही बात पर उसने गौर किया था और अपना मन बना लिया था कि अब वह जारा से अपने निकाह की बात करके रहेगा। फिर जारा का जो भी जवाब हो उसे कबूल होगा। एक शाम अल्ताफ ने जारा को अपने पुस्तकालय में बुलाया। जारा, अल्ताफ ने कहा,
मैंने तुम्हें कई महीनों से देखा है। तुम एक पाक पवित्र लड़की हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे चेहरे के पीछे एक गहरा राज है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम बेकसूर हो। ज़ारा रो पड़ी और उसने पहली बार अल्ताफ़ को फरहान, मामी और उस झूठ के इल्ज़ाम की पूरी कहानी बताई। अल्ताफ़ ने ध्यान से सुना। बस मुझे यही जानना था। किसी के झूठ ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। अल्ताफ़ ने ज़ारा को सहारा दिया और कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत अमीर हूँ और दुनिया यह शादी कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन मुझे तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी इज्जत से प्यार है। तुम मेरी ज़िंदगी में एक इंसानियत, ईश्वर का वरदान बनकर आई हो। क्या तुम मेरे निकाह को स्वीकार करोगी? ज़ारा के होंठ पर एक ना टूटने वाला यकीन था। उसके आंखों में खुशी के आंसू लिए। एक पल को तो उसे फरहान का प्यार याद आया, मगर दूसरे ही पल उस पर लगाया गया इल्ज़ाम। बेकसूर होने के बावजूद फरहान ने उस पर यकीन नहीं किया, एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ज़ारा को फरहान से नफ़रत होने लगी थी। दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन था, जो अजनबी होने के बावजूद उस पर इतना भरोसा कर रहा था। ज़ारा थोड़ी देर चुप रही। वह ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो बिना वजह अपनी ज़िंदगी की खुशियों को रौंदकर उन रिश्तों का शोक मनाती जो उसे सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए बने थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसे कभी खुशी नहीं दी थी, सिर्फ तकलीफ़ें और दर्द दिए थे। आज जब उसके सामने अल्ताफ़ हुसैन जैसे नेक दिल इंसान की तरफ से शादी का प्रस्ताव ठुकराना उसके जीवन की सबसे बड़ी खता होगी। ज़ारा ने चेहरे पर मुस्कान लेकर अल्ताफ़ का हाथ थाम लिया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। अल्ताफ़ हुसैन और ज़ारा का निकाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ। ज़ारा का मानो जहान की सारी खुशियाँ उसे नसीब हो गई थी। उसके वह सारे सपने पूरे होने लगे थे जो उसने कभी फरहान को लेकर देखे थे। आज ज़ारा और अल्ताफ़ हुसैन की सुहागरात थी। ज़ारा बहुत खुश थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ पल में आंसुओं में बदलने वाली है। कमरा फूलों की मालाओं से सजा हुआ था। चारों तरफ गुलाब की खुशबू बिखरी हुई थी। सुहाग की सेज पर बैठी ज़ारा अपने हाथों की हथेलियों पर लगी मेहंदी को बड़े ही प्यार से देख रही थी। उस मेहंदी की खुशबू उसके भीतर खुशियाँ बिखेर रही थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसे लगा अल्ताफ़ आया होगा। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया था, आंखें नीचे कर ली थी। अल्ताफ़ हुसैन कमरे में आया। ज़ारा के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अल्ताफ़ ज़ारा के पास जाकर बैठ गया था। उसने ज़ारा के हाथ को बड़े ही प्यार से अपने हाथ में लिया। ज़ारा, आज हमारी सुहागरात है। आज के बाद हमारी दुनिया बदल जाएगी। पिछली ज़िंदगी में जो भी तुम्हारे साथ हुआ, उसे भूलने की कोशिश करके मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। कहते हुए अल्ताफ़ ने ज़ारा का घूंघट ऊपर उठाया था और उसके चेहरे को ठोड़ी से पकड़ते हुए ऊपर उठाया। ज़ारा की नज़रें अल्ताफ़ से टकराईं तो उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। ज़ारा ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं और हड़बड़ाहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई और टेबल पर रखा हुआ दूध का गिलास उठाकर अल्ताफ़ को देने लगी थी। अल्ताफ़ उस गिलास को पकड़ पाता उससे पहले ही ज़ारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह चक्कर खाकर बेड से गिर गई थी। अल्ताफ़ की सांसें तेज हो गईं। ज़ारा, ज़ारा, क्या हुआ तुम्हें? उठो ज़ारा। मगर ज़ारा को तो होश ही नहीं था। अल्ताफ़ ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब, ज़ारा को आखिर हुआ क्या है? अल्ताफ़ ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा था। कुछ खास नहीं है,
शादी के माहौल में काफ़ी थक गई होंगी, इसलिए इन्हें चक्कर आया होगा। ऐसी हालत में आपको इनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या ज़ारा किसी बड़ी बीमारी की गिरफ्त में? अल्ताफ़ ने चिंता जताते हुए डॉक्टर साहिबा से बोला था। नहीं अल्ताफ़ हुसैन, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आपकी बेगम माँ बनने वाली है। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर अल्ताफ़ हुसैन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस लड़की के साथ आज मेरी सुहागरात है वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी ज़ारा होश में आई। डॉक्टर साहिबा ने उसे यह खुशखबरी दी, मगर उसके तो होश ही उड़ गए। ये खुशखबरी उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। माँ बनना एक औरत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता, मगर ज़ारा के सामने उसके सपने सारे के सारे चकनाचूर हो गए थे, जो उसने कुछ देर पहले अल्ताफ़ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर देखे थे। उसे ऐसा लगा जिस दर्दनाक जिंदगी से वह भागना चाहती है, उसकी किस्मत उसे उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। डॉक्टर साहिबा के जाते ही अल्ताफ़ हुसैन ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। ज़ारा की घबराहट की वजह से सांसें तेज हो गई थीं। उसे लगा अल्ताफ़ ज़ारा से खफा हो गया, वो शायद मुझे अब नहीं अपनाएगा। मगर अल्ताफ़ हुसैन की आंखों में गुस्सा नहीं, ज़ारा के लिए हमदर्दी थी, मोहब्बत थी। क्योंकि जो ज़ारा के साथ हुआ था उसमें उसका कोई कसूर था या नहीं, ये तो उसे पता नहीं था। फिर भी अल्ताफ़ हुसैन ने ज़ारा से सवाल किया, ज़ारा, आज हमारी सुहागरात है और तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है। कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुमने ये बात मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं किया ज़ारा। अगर तुम यह बात मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। मैं उस शख्स से तुम्हारी शादी करवाता जिस शख्स का तुम्हारे पेट में बच्चा है। अल्ताफ़ हुसैन की बात सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू बहने लगे और वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, अल्ताफ़, मुझे माफ़ कर दो, मगर मुझे खुद पता नहीं था कि मैं फ़रहान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह कब और कैसे हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डाला। तभी ज़ारा को याद आया था, एक रात फ़रहान जब ज़ारा के पास पीने के लिए जूस लेकर आया था, उस वक्त घर में कोई नहीं था। फ़रहान ज़ारा को जूस का ग्लास पकड़ाते हुए बोला था, ज़ारा, सारा दिन घर का काम करते करते थक गई होगी, लो मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा जूस बनाकर लाया हूँ, इसे पीकर अपनी थकान दूर कर लो। ज़ारा को फ़रहान पर पूरा यकीन था, आखिर वह उसका होने वाला शौहर था। ज़ारा ने वह जूस का ग्लास फटाफट ख़त्म कर दिया, जिसे पीने के बाद उसे गहरी नींद आने लगी थी। उसे बस इतना ही याद था कि फ़रहान ने उसे बिस्तर पर लेटाकर कंबल उड़ा दिया था और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला था, ज़ारा, तुम्हें शायद नींद आ रही है, तुम आराम से सो जाओ, मैं चलता हूँ। सुबह होते ही अम्मी जान से अपनी शादी की बात करूँगा, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ज़ारा के कानों में गेट बंद होने की आवाज़ भी आई थी, मगर उसे लगा था कि फ़रहान बाहर जा चुका है। उसके बाद वो गहरी नींद में चली गई थी। फ़रहान से ज़ारा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने जूस में कुछ मिला दिया था। ज़ारा की समझ में सब आ गया था। उसने अल्ताफ़ को रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई कि फ़रहान ने मुझे एक रात जूस दिया था, जिसे पीने के बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी, और जब मैं सुबह उठी तो मेरा सारा बदन टूट रहा था, मगर मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। शायद यह बच्चा, ज़ारा कहते कहते रोने लगी थी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अभी भी
मुझसे निकाह तोड़ सकते हैं। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अल्ताफ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ज़ारा, मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो बस यह चाहता हूँ कि तुम्हारा हक तुम्हें मिले और इस बच्चे को उसके बाप का नाम। ज़ारा रोते हुए अल्ताफ से लिपट गई। नहीं अल्ताफ, मैं उस शख्स के बारे में अब सोचना भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं उस इंसान से अब प्यार नहीं, नफ़रत करती हूँ, सिर्फ नफ़रत। मैं इस बच्चे को आपका नाम देना चाहती हूँ और सारा जीवन आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाँ कीजिए, वरना इस निकाह को तोड़ दीजिए। मैं चली जाऊंगी जहाँ मुझे खुदा लेकर जाएगा। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, दर दर की ठोकरें खाना। अल्ताफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने ज़ारा को अपनी बाहों में कस लिया और रोते हुए बोला, नहीं ज़ारा, मैंने तुमसे प्यार किया है। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यह मेरा बच्चा नहीं है। उस रात दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए जैसे नदी समंदर में समा जाती है। ज़ारा को एक नेक दिल इंसान मिल चुका था जिसने उसकी सारी तकलीफ़ों को खुशियों में बदल दिया था। अपनी पिछली ज़िंदगी में ज़ारा को जितने दर्द मिले थे, अल्ताफ़ ने उसे हर दिन एक नई खुशी में बदल दिया था। वह अपने पिछले सारे दर्द भूलने लगी थी। उसे फरहान और मामी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर अल्ताफ़ उसके दुख दर्द नहीं भूल पा रहा था। अल्ताफ़ हुसैन जैसा बड़ा आदमी किसी भी बात को यूं ही नहीं छोड़ता था। जिस लड़की को वह जान से ज़्यादा प्यार करता था, उस लड़की के गुनहगारों को ऐसे कैसे छोड़ सकता था। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदा तो होना ही पड़ेगा। शादी के बाद अल्ताफ ने अपने प्राइवेट जासूसों को सलमा बेगम और उनकी बेटियों के पीछे लगा दिया था। कुछ ही हफ्तों में जासूसों ने करीम को ढूंढ निकाला और उससे सच उगलवा लिया। करीम ने पैसों के लालच में यह सब कुछ बता दिया था। कैसे मामी ने उसे पैसे दिए, कैसे आयशा और रीमा ने झूठ बोला और वीडियो को काटा। अल्ताफ ने सबूत के तौर पर करीम का बयान, बैंक ट्रांसफ़र रिकॉर्ड और लड़कियों के बीच की चैट सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। एक बड़ी दावत में जहां शहर के सभी बड़े लोग और संयोगवश फरहान और उसका परिवार भी मौजूद था, अल्ताफ ने ज़ारा का हाथ पकड़ा और मंच पर ले गया। देवियों और सज्जनों, अल्ताफ ने रौबदार आवाज़ में कहा, आज मैं अपनी बेगम ज़ारा की सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम किया गया था। अल्ताफ ने बारी बारी से सारे सबूत पेश किए। जब फरहान ने खुद अपनी मामी सलमा बेगम और बहनों को सबके सामने शर्मसार होते देखा तो वह टूट गया। फरहान मंच पर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ारा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा था। मेरी माँ ने मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया। तुम बेकसूर हो। मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ ज़ारा। मैं अब भी तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। ज़ारा की आंखों में खून के आंसू थे। ज़ारा ने मुस्कान के साथ अल्ताफ का हाथ पकड़ा। फरहान, अब देर हो चुकी है। तुमने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मेरा शौहर, मेरा सहारा अल्ताफ हुसैन है। तुमने मेरी ज़िंदगी नहीं बचाई। तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात तुमने मुझे गुनहगार साबित करके घर से निकाला था, लेकिन अल्लाह ने मुझे दुनिया के सबसे नेक और इज़्ज़तदार आदमी से नवाजा है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और तुमसे सिर्फ नफ़रत। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी मेरी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश भी मत करना। फरहान अपनी माँ और बहनों के साथ सबके सामने शर्मिंदा होकर जलील हो गए। ज़ारा ने अल्ताफ की बाहों में चैन की सांस ली। इल्ज़ाम के आंसू अब जीत और सुकून के आंसू बन चुके थे।
ज़ारा को सबके सामने बदनाम ना होना पड़े, इसलिए अल्ताफ़ ने यह बात फरहान को नहीं बताई थी कि ज़ारा उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, वरना फरहान ज़ारा को बदनाम कर देता। ज़ारा का सम्मान और इज्जत अल्ताफ़ हुसैन के लिए सबसे पहले था। कुछ महीने बाद ज़ारा ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसे पाकर अल्ताफ़ और ज़ारा की दुनिया और भी रंगीन हो गई थी। अल्ताफ़ ने ज़ारा को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि यह बच्चा उसका नहीं है। उसने उस बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा चाहा। 2 साल बाद ज़ारा ने अल्ताफ़ हुसैन की एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रोज़ा रखा। प्यारी सी बच्ची की खुशी में अल्ताफ़ और ज़ारा ने गरीबों को कंबल दान करने की सोची, जहां उन्हें गरीबों के बीच फरहान का पूरा परिवार भीख मांगते हुए दिखा था। ज़ारा की आंखें यह देखकर फटी रह गई थीं। दिल में हल्का सा दर्द भी था, क्योंकि आखिर थे तो वो अपने ही। उसके पूछने पर ज़ारा को पता चला कि सलमा ने फरहान की शादी एक लड़की से करवाई थी, जिसने सारी दौलत और मकान पर अपना कब्जा कर लिया और फरहान और उसकी माँ और उसकी बहनों को घर से निकाल दिया था, जिस वजह से वह आज दर दर भीख मांगते फिर रहे थे। यह कहानी ईमानदारी, सब्र और खुदा के इंसाफ की जीत की है। कोई किसी बेसहारा और लाचार के साथ इतना बुरा करके सुखी कैसे रह सकता था? खुदा ने उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप लोग मेरी कहानी तो बड़े प्यार से सुनते हैं, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर एक बात से मेरा दिल टूट जाता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने सारे लिसनर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरी कहानी पूरे दिल से सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। मुझे कमेंट करने वाले सारे व्यूअर्स का तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू माय डियर। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।